भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर प्रभु कबीर परमेश्वर इस कालजाल में फंसी हुई अनजान आत्माओं को सतर्क कर रहे हैं कि मानुष जन्म पाए के मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम। भाई जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान के अभाव से सत्संग के अभाव से मानव समाज परमात्मा से कोसों दूर हो चुका है। तत्व ज्ञान न होने से केवल माया की प्राप्ति की जो हवस बन गई है, जिसके कारण कोई मर्यादा ये इंसान नहीं रख रहा। एक माया नजर आती है, वो चाहे किसी भी तरीके से कमाई जाए, किसी भी तरीके से एकत्रित की जाए, यही उद्देश्य मानव समाज का हो चुका है। ये सारी कहानी क्यों बिगड़ी? क्योंकि हम सत्संग से दूर रहे। सत्संग का अर्थ होता है जहां केवल सत्य कथा सुनाई जाए, सच्चा ज्ञान जहां बताया जाए और उसको जो ग्रहण करे वो सत्संगी कहलाता है। सत्संग का अर्थ है सच्चाई का साथ करना, और सत्य को ग्रहण करने वाले को सत्संगी कहा जाता है। अभी तक हमें सत्संग नहीं मिला था। सत्संग के नाम पर बहुत बड़े बड़े ढोल बजाए जाते थे और बहुत सी संख्या में पुण्यात्मा उन संतों के पास जाते थे सत्संग सुनने के लिए। लेकिन उनके पास सत्संग नहीं था, उनके पास केवल झूठ संग था। कोरे गपोड़ मारा करते थे। उनको ना वेदों का ज्ञान था, ना उनको गीता जी के बारे में कोई जानकारी थी, और न ही उनको किसी पुराण के बारे में जानकारी थी। केवल दंत कथा सुनाया करते थे, लोक वेद सुनाते थे और नाम वेदों और गीता का लिया करते थे। और हमारा समाज, हमारे पूर्वज वो अशिक्षित थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। और जिनको हम महर्षि मानते थे, जिनको हम पंडित मानते थे, विद्वान मानते थे, बड़े मंडलेश्वर मानते थे, उनको केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान था। और सभी सदग्रंथ जो अपने थे, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा में ही श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए थे। आज से लगभग
150-200 वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण वर्ग के अतिरिक्त किसी को भी संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार नहीं था, और वो भी काशी विद्यापीठ में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। उसमें केवल ब्राह्मण लोग ही पढ़ा करते थे, उनके बच्चे पढ़ा करते थे। और फिर जो काशी विद्यापीठ में पढ़कर आता था पंडित ब्राह्मण, उसकी बहुत महिमा होती थी उस क्षेत्र में। और फिर वो जो ज्ञान सुनाता था भगवान के बारे में, वेदों और गीता और पुराणों की ओट लेकर के, उसके द्वारा संस्कृत का अनुवाद जो हिंदी में वो किया करता था या अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो बोलकर सुनाता था, उसको जनसाधारण ने सत्य मान लिया। और उसका विशेष कारण ये था कि हम स्वयं शिक्षित नहीं थे, श्रोता अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे। तो उन अज्ञानियों ने जो महर्षि और पंडित की पदवी पाए हुए थे, उनको ज्ञान नहीं था वेदों और गीता के विषय में। उन्होंने जो भी दंत कथा समाज को सुनाई, उसको सत्य इसलिए मान लिया कि वो संस्कृत भाषा में बोलते थे और फिर हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया करते थे। और स्वयं शिक्षित न होने के कारण उनके द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया उसको स्वीकार करना एक मजबूरी थी, व्यवस्था थी। और वो उल्टा रंग इतना चढ़ गया, वो गलत पैंट इतना हो गया है कि हजारों लाखों वर्ष बीत गए और वही एक ही तरह का ज्ञान हमें सुनाया गया, उसको हमने सत्य माना। और वो ज्ञान जो वो सुनाया करते थे, वो महर्षि या विद्वान पंडित गुरुदेव, वो सब लोक वेद सुनाते थे, शास्त्र विरुद्ध कथाएं सुनाते थे, शास्त्र के विपरीत वो साधनाएं बताया करते थे। उसका भयंकर परिणाम ये निकला कि वर्तमान में मानव समाज परमात्मा से दूर हो गया। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि भगवान साधना करने वाले के, परमात्मा अपने साधक के, उपासक के, जो भगवान की भक्ति करता है, उसके पापों को विनाश कर देता है। हमें जो भी कष्ट होता है वो पाप कर्म के फल का प्रतिफल होता है। जो हमें कष्ट होता है वो पाप कर्म के परिणाम स्वरूप होता है, और जो हमें सुख होता है वो हमारे पुण्यों के परिणाम स्वरूप होता है। जो हमें कष्ट आते हैं तब हम उसके निवारण के लिए परमात्मा का सहयोग मांगते हैं, परमात्मा से उसका निवारण चाहते हैं। उस इच्छा से हम संतों के पास जाते हैं। उन संतों के पास जाकर के अपना दुखड़ा रोते हैं। पहले तो वो संत जो भी साधना वो जानते हैं, उस संकट के निवारण के लिए, उस कष्ट, उस दुख को दूर करने के लिए विधि बताते हैं। ऐसी साधना करो, ऐसा दान करो, ऐसे ऐसे करो। तो वो दुखी व्यक्ति, वो दुखी आत्मा उस संत ऋषि द्वारा बताई हुई साधना को बहुत ही श्रद्धा के साथ करता है, क्योंकि उसने अपना कष्ट निवारण करवाना है। वो सब क्रियाएं करने के उपरांत भी जब उसका दुख निवारण नहीं होता है तो वो फिर जाकर के उस गुरुदेव से कहता है कि स्वामी जी, मुझे कोई राहत नहीं मिल रही। तो
फिर वो गुरुदेव बताता है कि भाई ये तेरे प्रारब्ध का कर्म दंड है, ये तो बेटा तुझे भोगना ही पड़ेगा। ये तो तुझे भोगना पड़ेगा। और फिर कथा सुनाते थे कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में बाली की हत्या की थी, बाली का वध किया था जो सुग्रीव का भाई था, और उसका भी उस कर्म का फल भगवान श्री राम वाली आत्मा ने श्री कृष्ण रूप में वो बदला देना पड़ा। जो भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक शिकारी ने विषाक्त तीर मार करके भगवान श्री कृष्ण का वध किया था। इसलिए ये कथा सुना करके हमें संतुष्ट कर दिया करते थे कि भाई किए कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं, वो ऋषि, वो महर्षि, वो संत, वो पंडित जी सभी ये कहा करते थे कि हम वेदों के अनुसार आपको ज्ञान बता रहे हैं। पुण्यात्माओं, वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के घोर पाप का भी नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। अब जैसे कोई साबुन के विषय में कोई कह रहा हो कि साबुन कपड़े के मैल नहीं काटता, साबुन लगाने से, पानी और साबुन का प्रयोग करने से कपड़े के मैल नहीं कटते, तो क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? क्या उसने जीवन में कभी साबुन प्रयोग किया है? नहीं। यदि कोई कहे कि औषधि खाने से रोग नहीं कटता, तो क्या वो वैध हो सकता है? कोई कहे कि परमात्मा की साधना से, उपासना से पाप नष्ट नहीं होते, तो क्या वह महर्षि या वो विद्वान या पंडित कहलाने का अधिकारी है? नहीं। जबकि वे जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि साबुन कपड़े के मैल को नष्ट कर देता है, कपड़े को उज्जवल बना देता है। औषधि के गुण में लिखा है कि वो रोग काट देती है, नष्ट कर देती है, रोगी को स्वस्थ कर देती है। इसके विपरीत कोई ये कहता है कि औषधि रोग नहीं काटती, पहलवान बना देती है। कोई कहे कि साबुन से कपड़े के मैल नहीं छूटते, कपड़ा मजबूत होता है। और कोई कहे कि उपासना से, परमात्मा की उपासना से पाप अक्षमा नहीं होते, अपितु परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परब्रह्म से मेल हो जाता है और उसका साक्षात्कार हो जाता है। क्या वो व्यक्ति विद्वान या महर्षि कहलाने योग्य है? नहीं। पुण्यात्मा, दास का उद्देश्य इतना ही है कि सुलझे हुए इस अज्ञान को ज्ञान के द्वारा सुलझाया जाए। परमात्मा की तरफ जब हम लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि हमें पता है, हम परिचित हैं।
पुण्यात्माओं, जब चाहे राजा हो, चाहे रंक है, चाहे गरीब है, चाहे जनसाधारण या सेठ व्यक्ति है, जिसमें उसके ऊपर आपत्तियां आने लगती हैं तो वो परमात्मा की तरफ दौड़ता है। और जब उसको परमात्मा, क्योंकि उसको ज्ञान है, ये सुना है कि परमात्मा निर्धन को धन देता है, रोगी को स्वस्थ कर देता है, और कोई भी संकट किसी प्रकार का कोई तीन ताप के द्वारा आता है उसको भी दूर कर देता है, इसलिए वो परमात्मा की तलाश में चलता है। और जब उसको जो साधनाएं बताई गई, जिन उन साधनाओं से, उन तरीकों से, विधि से उसको कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करता है, अपने कष्ट निवारण के लिए, जैसे कोई दुख हो गया, कोई टेंशन बन गई, तो उसके लिए तो उसने शराब पीनी, घूंटी लगानी शुरू कर दी। टेंशन को दूर करने के लिए शराब पीने लगे, या कोई सिगरेट और बीड़ी पीने लगे, टेंशन होगी इसलिए सिगरेट पी ली। कोई सुल्फा यानी चरस पीने लगे। पुण्यात्माओं, ये विधि टेंशन समाप्त करने की नहीं, ये तो और टेंशन बढ़ा दी। शराब पीने वाला घर का नाश करे, वित्तीय हालत कमजोर हो जावे, उधर से परिवार के साथ झगड़ा करे। अपनी टेंशन तो घंटा 2 घंटा खत्म कर ली, लेकिन पूरे परिवार की और रिश्तेदारियां तक टेंशन बढ़ा दी उस शराबी ने, और घर में हानि हो, समाज में इज्जत नहीं। ये सब कारण सत्संग के अभाव से, सत्संग माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की कमजोरी से और यथार्थ भक्ति विधि की अभाव से ये सब गिरावट मानव समाज में आ गई। यदि हमें परमात्मा का यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त हो जावे और उस परमात्मा की शास्त्र अनुकूल साधना हमें आज मिल जाए, तो हम वही लाभ परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं जो उनके विषय में सदग्रंथों में लिखा हुआ है। जैसे बिजली के गुणों में लिखा है कि बिजली पंखा चलाकर, कूलर आदि चलाती है और बहुत ही अच्छी सुहानी हवा देती है, गर्मी को दूर भगाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, बिजली मशीन के माध्यम से आटा पीस देती है, ट्यूबवेल से पानी निकाल देती है, फैक्ट्रियां चला देती है। ये बिजली के गुणों में लिखा है। और जो कहता है कि मुझे बिजली से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसको कनेक्शन ठीक नहीं मिला। जैसे बहुत से श्रद्धालु दूसरे संतों के पास, दूसरे गुरुओं के पास, ऋषियों के पास जो साधनाएं वो करते हैं, उनसे उनको लाभ नहीं होता, तो वो कहते हैं कि हमें वो लाभ प्राप्त नहीं होता। और फिर यहाँ सतलोक आश्रम के अंदर आकर के उन पुण्यात्माओं को वो लाभ प्राप्त होता है। तो वो कहीं और जाकर बताते हैं दूसरों को कि हमारे ऐसे भयंकर रोग था, ऐसे कोई कैंसर थी, किसी को जो है ब्रेन ट्यूमर था, किसी को अधरंग मार गया था, किसी को एड्स थी, और भी बहुत प्रकार की तकलीफें थी। और कोई जैसे कोई 3 ताप के अंतर्गत कोई भूत प्रेत आत्मा परेशान कर रही थी, या कोई मेंटली डिस्टर्ब था, या किसी का कोई कार्य ऐसा अड़ा हुआ था, वो सब ठीक हो गए। तो वो लोग जो जिन्होंने ये साधनाएं करके हार चुके हैं और वो कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोलते हो, उसका कारण यही था कि वो एक तरफ तो भगवान के गुणगान करते हैं कि परमात्मा अंधे को आंख दे, बहरे को कान दे, निर्धन को माया दे, रंग को राजा बना दे। ये तो कथा वो भी सुनते और सुनाते हैं।
और फिर जब ये बात आती है कि हमारे ऐसा सुख हो गया, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसा नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है कि उनका सिद्धांत, उनको वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई, उनकी वे ऑफ वर्शिप, उनकी पूजा की विधि शास्त्र अनुकूल नहीं है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी साधना करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ। इसलिए शास्त्र विधि के विरुद्ध जो साधनाएं, नाम जाप, आध्यात्मिक क्रियाएं हमें बताई जाती हैं, उन्हीं के कारण से हमें परमात्मा से वो लाभ नहीं मिलते जो भगवान के गुणों में लिखा है। जैसे किसी ने कनेक्शन ले रखा है बिजली का, और वो कहता है मेरे तो पंखे ना चलते, भाई तुम्हारे कैसे चल गए, मैं तो ना मानूं। वो अपने स्थान पर ठीक कह रहा है, क्योंकि उसने भी सारी फिटिंग करवा रखी है, कनेक्शन ले रखा है। लेकिन कनेक्शन देने वाले ने पीछे से पावर हाउस से कनेक्शन ना मिल करके दे करके किसी की करके लटका तार बांध रखा है। तो वो वहां फिटिंग भी एक जैसी है, वो तार भी पीछे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन पीछे जो पावर हाउस से नहीं कनेक्टेड है, तो उनके पंखे नहीं चले, उनके बल्ब नहीं जगे, क्योंकि उनका कनेक्शन उस पावर हाउस से नहीं है जहां बिजली विद्यमान है। और वही कनेक्शन उसी तरह पंखे और वही फिटिंग और पीछे कनेक्शन पावर हाउस से है, तो उसके पंखे भी चल रहे हैं, लाइट भी जग रही है, क्योंकि बिजली के गुणों में ऐसा ही लिखा है। तो ऐसे ही जो अनजान संत ऋषि महर्षि थे, जिनके पास ये शास्त्र अनुकूल साधना थी नहीं, पूर्ण परमात्मा रूपी पावर हाउस से उनका कनेक्शन था नहीं, जिस कारण से वो अपने शिष्यों को वो कनेक्शन नहीं दे सके, उस पावर से नहीं जोड़ सके, परमात्मा से योग युक्त नहीं कर सके, जिस कारण से उनके अनुयायियों को वो लाभ नहीं मिले। उन्होंने फिर अपना ही मन गढ़ंत सिद्धांत बना लिया कि परमात्मा पाप क्षमा नहीं करता, परमात्मा कर्म के दंड को मिटा नहीं सकता। यदि परमात्मा दुखी को सुखी नहीं कर सकता, तो भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी और सारा समाज नास्तिक बन जाएगा। और ये होता ही जा रहा है। हम ऐसे परिवार में जन्मे थे, ऐसी कौम में जन्मे थे कि बहुत ही अच्छे ईमानदार बड़े नर्म आत्मा के, लेकिन भगवान के आसपास कति नहीं। बल्कि वो कथा सुनाया करते थे कि यहाँ एक मंदिर में बाबा जी कथा सुनाया करता था एक पंडित। पहले तो जब वहां उसका पता चला कि वो बड़ा विद्वान पुरुष है और काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है, तो उसने प्रारंभ में क्या किया कि वो इतना सावधान रहा। सत्संग के समय वो 4 बजे कथा करा करता वहां मंदिर, शिव जी के मंदिर में। वो ऐसा ब्रह्मचारी था कि औरतों को पीछे बिठाता था, आदमियों को आगे बैठाता था। और 6 महीने के बाद उसने औरतों को आगे बिठाना शुरू कर दिया, आदमियों को पीछे बिठाना शुरू कर दिया, और फिर एक गांव की औरत को लेकर भाग गया। ये कथाएं सुनाया करते थे हमारे दादाजी। कहते कुछ ना डरे, सब बकवादी पाखंडी लोग हैं। पुण्यात्माओं, इस तरह की दुर्घटनाओं ने समाज का हृदय तोड़ दिया। पहले तो उनके पास कोई भक्ति मार्ग था नहीं, रही कहीं या कसर और काट दी कि गांव गांव में कहीं ना कहीं ऐसा कोई इंसिडेंट कर दिया कि उनका भगवान से विश्वास समाप्त हो गया। अब वही स्थिति आ गई है कि अब उसी स्थान को फिर पुनः स्थापित करने के लिए, उस परमात्मा की भक्ति को, उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए एक बहुत ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस दास के साथ ये जो दुर्घटना हुई है, इसका मुख्य कारण यही था
कि जिनको हम ऋषि, महर्षि या संत, विद्वान पुरुष, मंडलेश्वर, पहुंचे हुए संत, गुरु मानते थे, उनके ज्ञान की पोल खोल दी इस दास ने कि ये पूर्ण रूप से शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान तुम्हें बता रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि समाज आज इतना गिरता जा रहा है, ना भाई बहन की शर्म रही, ना बड़े छोटे की लाज रही, केवल पैसा पैसा दिखाई देता है। और वो पैसा भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो पैसा अपना इकट्ठा करना चाहते हैं, पहले तो हम भगवान से आस करते थे कि परमात्मा हमें सुख दे, हमारे घर में बरकत दे, हमारे कष्टों को निवारण करे, लेकिन वो साधना जो से परमात्मा हमें लाभ दे सके वो हमें नहीं मिली। फिर हम नास्तिक होने लगे और चोरी, ठगी, मिलावट करके एक दूसरे के धन को लूट के हम सेठ बनने की चेष्टा करने लगे। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे तब तक हमें केवल वही मिलेगा जो अपने कर्म में पहले परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ है। किए हुए कर्म का फल ही मिलेगा जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो उसका विधान है कि जैसे आपके भाग्य में धन नहीं है और आपने चोरी करके, मिलावट करके, 2 के 20 बना के किसी के ठगी कर ली, किसी को पैसे ले लिए, ना दिए, तो उन ऐसे साहूकार सेठ बनने की चेष्टा में लग गए, ये चेष्टाएं करने लगे, उससे सेठ नहीं बन सकते, क्योंकि परमात्मा का विधान है जितना आपके भाग्य में है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा आपके पास नहीं रह सकता। और आपने 20, 30, 50 हजार लाख रुपये इधर उधर से करके, झूठ कपट करके, मिलावट करके, चोरी करके और कमा भी लिए, तो वो नहीं रहेंगे। किसी का कोई बालक बीमार हो जाएगा, कोई पशु मर जाएगा, वो 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपया डॉक्टरों का लग जाएंगे, कोई मुकदमा शुरू हो जाएगा। वो पैसा तो नहीं रहा जो 2 नंबर से कमाया था, जो पाप इकट्ठे किए थे, जो पाप करके वो पैसा कमाया था वो तो गया, लेकिन वो पाप न्यों के न्यों रह गए। वो जिस साधनों से, जिस तरीके से आपने वो पैसा इकट्ठा किया था, वो पाप आपको भोगने पड़ेंगे। पैसा रहा नहीं, दूना दुख हो गया। और यदि हम यही राहत परमात्मा से प्राप्त करें, हमें वो भगवान की विधि प्राप्त हो जाए, फिर हम ना चोरी करेंगे, ना हम मिलावट करेंगे, भगवान से डर लगेगा, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के विधान से हम परिचित हो जाएंगे, फिर हम गलती नहीं करेंगे। जैसे अनजान बच्चे गलतियां करते हैं, बिजली का तार नंगा पड़ा है कहीं पर और उसमें लाइट बिजली है, और उस बिजली को बालक, छोटा सा बच्चा उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ये भयंकर करंट है इसमें और ये मार देगा। वो छोटा बालक उस करंट वाले तार को भी हाथ में पकड़ लेता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जो बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि इस करंट में इतना भयंकर, इस तार में करंट है, इसके हाथ लगाने मात्र से ये मार डालेगा, फिर वो उसको छूता नहीं, वो दूर हो जाता है और दूसरों को भी कहता, देखना यहाँ से एक नंगा तार है, दूर हो जाओ, कहीं ये करंट ना मार दे। तो पुण्यात्माओं, जब हम सत्संग में आएंगे तो हम इतने समझदार और शाने हो जाएंगे कि हम पाप नहीं करेंगे। हमें वो करंट जैसा नजर आएगा कि हम ये पाप करें, इसका दंड भोगना पड़ेगा। जो पाप उस व्यक्ति ने 2 नंबर के पैसे करके और धन कमाया था, वो धन जाता रहा और फिर पाप भोगने पड़ेंगे, किधर शर्म में कीड़े पड़ेंगे, कुत्ता बनेगा, कहीं कैंसर हो जाएगी, ना जाने कितने वो दंड और कष्ट उसको भोगने पड़ेंगे। परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की शरण में आने से, पूर्ण संत के माध्यम से भक्ति ग्रहण करने से हमारा कनेक्शन उस परमात्मा की पावर से हो जाता है। फिर हमारे सभी कार्य सुचारू रूप से ठीक होने शुरू हो जाते हैं।
जो भगवान के गुण होते हैं वो हमें प्राप्त होने शुरू हो जाते, प्रारंभ हो जाते। तब हम परमात्मा के ऊपर और अधिक विश्वास करते हैं। आज लगभग 14 वर्ष हो गए इस दास को उपदेश देने का अधिकार प्राप्त हुए, और उस समय से जो हमारे साथ संपर्क में आए हैं, जिन पुण्यात्माओं ने उपदेश लिया है, अपनी भक्ति कर रहे हैं, उनके घरों में उस समय उस अतिथि को देख करके और आज जो उनकी वित्तीय हालत है, उनके घर में सुख है, अब उसके बारे में वही अच्छी तरह बता सकते हैं। या उसका पड़ोसी कोई हो, वो देख सकता है कि सचमुच ये तो बहुत ही ज्यादा सुखी हैं, लोग सड़ रहे हैं कहीं मेडिकलों में, कित बुरा हाल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी की बीमारी है, किसी की लड़की छोड़ दी, किसी का कुछ हो रहा है, कितना दारू पी कर उधमस उतर रहा है किसी के घर में। और हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे भी, चाहे कोई रिश्तेदार आ जावे और चाहे कोई कितना ही मित्र हो, उनको सबसे पहले ये कहेंगे कि हमारे घर में ना तो शराब पी सकते, ना ही हुक्का, तंबाकू और बीड़ी प्रयोग कर सकते, क्योंकि हम इस दोष को बहुत भयंकर मानते हैं। ये वेदों और पुराणों में यही लिखा है कि बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू प्रयोग करने वाला वो अपना तो कर्म बिगाड़ ही रहा है, साथ में जो साधना भक्ति करते हैं उनके लिए भी बाधक होता है। इसलिए एक तो स्वच्छ समाज बन रहा है, हमारे घर का बच्चा, हमारा जो उपदेशी होगा, जिसने नाम ले रखा है, वो शराब, मांस, तंबाकू को कभी नहीं छुएगा, ना ही उसके लिए कोई पैसा दिया जाएगा, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। ये पहले उनको कह दिया जाता है कि हम आपको किसी भी बुराई में सहयोग नहीं देंगे, हाँ बाकी रिश्तेदारी की आवभगत हम अत्यधिक करेंगे। इसलिए ये समाज भी सुधर रहा है और साथ में हमारी जो भक्ति क्रियाएं वो भी उभर रही हैं। अब आपको एक झलक दिखाते हैं जिस कारण से ये समाज हमारा भक्ति से दूर हो गया, क्योंकि हमने उन विद्वानों के ऊपर विश्वास किया जो केवल एक संस्कृत लैंग्वेज जानते थे, एक संस्कृत भाषा जानते थे, और बाकी उनको वेदों के बारे में कह का भी पता नहीं था। उनको एक महाविद्वान मानकर हमने उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया, उनके ज्ञान को, उनके सिद्धांत को हमने स्वीकार कर लिया कि ये जो कह रहे हैं वो सत्य है और वेदों में ऐसा ही लिखा होगा। आज इस दास ने जो पढ़ा, देखा कि उन्होंने तो वेदों के विपरीत हमें ज्ञान रंग में रंग दिया, और जिस कारण से हम बहुत दुखी हो रहे हैं और मानवता का पतन दिन प्रतिदिन हो रहा है। आप किसी भी संत या महापुरुष की थ्योरी उठाकर देख लीजिए, जैसा कि इस दास ने राधा स्वामी पंथ की उनके द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ी, धन धन सतगुरु बहुत बड़ा पंथ है, उनकी थ्योरी पढ़ी, और जैसे ये हंसा देश वाले हैं जिसमें सतपाल जी महाराज और वो श्री प्रेम रावत उर्फ बालयोगेश्वर जी महाराज, उनका सिद्धांत पढ़ा, और साथ में ये महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। इन्होंने एक ही विधान बताया है कि जैसे कर्म किए हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इनको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। और परमात्मा का ज्ञान बताता है कि मासा घटे ना तिल बधे, विद्ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेघ। जब तक
हमें सत साधना नहीं मिलती, भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती पूर्ण परमात्मा की, तब तक तो हम केवल अपने किए हुए कर्म को ही भोगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जब हम पूर्ण परमात्मा सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म की साधना पूर्ण संत से विधिवत शास्त्र अनुकूल करेंगे तो हमारे जो पाप कर्मों के वो लेख समाप्त हो जाएंगे। क्या बताते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। परमात्मा ये कहते हैं कि जब हमारे को सच्चा नाम मिल जाएगा, सच्ची साधना मिल जाएगी पूर्ण परमात्मा की, तो सभी पापों का ऐसे नाश हो जाएगा जैसे बहुत बड़े घास, सूखा घास पड़ा हो, चाहे लाख टन पड़ा हो, और सारी जमीन को उसने घेर रखा हो, और उसमें एक सीख माचिस की लगा दीजिए, वो उसको जलाकर सफा कर देगी, और आवेगी तेज हवा उसको इधर उधर फेंक करके उस स्थान को साफ कर देगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।